हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गेस स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने कल की क्लासेस में जनवरी से जुलाई तक, है ना, तो जनवरी से जून तक करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एज इट इज पेपर में मिलेंगे। दो पार्ट में मैंने पूरा करंट अफेयर 2020 का जो पूरा करंट अफेयर है दो पार्ट में कंप्लीट किया है, और जिसका एक पार्ट था जो कल हमने डिस्कस कर लिया था। पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे कल हमने, हर एक क्वेश्चंस को डीप देखा था। कई सारी चीजें ऐसी थी जो आपको एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चंस बना सकती थी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जुलाई से दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट करने वाले। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। अभी जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि नोटबुक में नोट करना है। सारी चीजों को नोट्स में नोट करना है अपने, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई पहले दिन ही कहा था जितनी भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, बिग स्मार्ट क्लास के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सारी चीजों की आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, अच्छे तरीके से ऐसी तैयारी करना है जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में करते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जुलाई का माह। तो जुलाई में जितने भी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे और पेपर में आने की चांसेस हैं, जिनके संभावना है, हम सारे डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे है 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री अजय कुमार मित्तल ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करवाई। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस एक फेट से तैयार होते हैं। या तो क्वेश्चन पूछेगा वो सबसे पहले कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल है भाई किस राज्य की राज्यपाल है, तो आपका आंसर क्या होगा? यूपी। ठीक, अब उन्होंने बोला कि भाई मध्य प्रदेश के बिहाफ में आए, अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश रहे, है ना, या फिर इसके अलावा पूछ ले कि मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो आंसर किनका होगा? आनंदीबेन पटेल। यहां से दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो आनंदीबेन पटेल है उन्हें किन्होंने शपथ ग्रहण कराई, तो या तो इसमें नाम पूछ लेगा आपसे, तो नाम क्या आएगा? अजय कुमार मित्तल। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आंसर क्या होगा? श्री अजय कुमार मित्तल। चौथा टाइप का क्वेश्चन। पांचवें टाइप का क्वेश्चन देखिए यहां से क्या बन सकता है कि सीधा सा आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, बिहाफ में पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के बिहाफ में ना पूछे, और पूछ सकता है कि भाई किसी भी राज्य के या फिर मध्य प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल है उन्हें कौन शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको दे देगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। ये पांचवें टाइप का क्वेश्चन। तो खुद सोच के देखिए, एक फैक्ट से हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 5 तरीके से क्वेश्चंस पूछने की उम्मीद है इस क्वेश्चन की। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड पे। मध्य प्रदेश के श्योपुर के युवा समाज सेवी श्री विष्णु कुमार गर्ग को अमेरिका की ग्लोबल पीस ऑफ यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर ऑफ सोशल वर्क की उपाधि से सम्मानित किया है। तो बहुत ही ज्यादा आईएमपी फैक्ट है, आईएमपी लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। देखो ये यहाँ पे इमेज भी लगवा दी है मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल पीस की। ठीक है, इस तरीके से है, जो अमेरिका की ग्लोबल पीस ऑफ यूनिवर्सिटी है इस तरीके की दिखती है। और इस चीज को आपको याद रखना है कि जो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के श्योपुर के, ठीक है, कौन? विष्णु कुमार गर्ग। तो यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो या तो पूछ सकता है वो आपसे कि विष्णु कुमार गर्ग जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो सिंपली आंसर क्या होगा? श्योपुर। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन कि जो विष्णु कुमार गर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो श्योपुर से। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका की ग्लोबल पीस ऑफ यूनिवर्सिटी का जो सोशल वर्क की उपाधि से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा? विष्णु कुमार गर्ग जी को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से कई तरीके से पूछ सकता है, आपको चीजों को याद रखना है। जिस तरीके से मैंने स्लाइड्स पे चीजों को रखा है, जिस तरीके से मैंने फैक्ट्स को बनाया है, उसी तरीके से आपको नोटबुक में आपने नोट करना है, नोट्स को बनाना है, तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष श्री अनिल महाजन को नियुक्त किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की जो टेनिस एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो सिंपली इनका नाम याद रखना है आपको, अनिल महाजन जी। ठीक है,
अब आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की जो टेनिस एसोसिएशन है ये कहाँ पे है, ठीक है, किस जिले में मध्य प्रदेश की टेनिस एसोसिएशन, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में इस चीज को आपको बता चुका हूं। अभी आपको याद क्या रखना है कि टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन बन गए, अनिल महाजन जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में विटामिन ए अनुपूरण अभियान 17 जुलाई से 19 अगस्त 2020 तक चलाया गया। इस अभियान के तहत 9 माह से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई गई। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट, ठीक है। तो लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि मध्य प्रदेश में विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए अभियान जो 17 जुलाई से 19 अगस्त तक चलाया गया है, ठीक है, और इसमें 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए अभियान चलाया गया। तो इतना आपको याद रखना है सिंपली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक अभियान पर्यटकों के लिए शुरू किया है। तो सिंपली क्वेश्चन अगर पूछेगा वो तो पूछेगा कि पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका जो नामक अभियान है वह किसके लिए शुरू किया या किससे संबंधित है। तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, पर्यटकों के लिए, क्योंकि पर्यटन बोर्ड है तो पर्यटकों के लिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर हब बनाया गया। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि नूराबाद कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, नूराबाद क्योंकि फेमस हो गया भाई। अब वहां पे कोई भी एक्टिविटी होगी मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी नगर में तो वो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। तो सिंपली आपसे पूछ सकता है पहला क्वेश्चन कि भाई नूराबाद कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, मुरैना में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर अब बनाया गया। तो सीधा सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुरैना। या फिर वो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, इस इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का नाम पूछ सकता है कि भाई बताइए मध्य प्रदेश के जो मुरैना जिले में स्थित नूराबाद में उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर हब बनाया है तो यह किसके अंतर्गत बनाया गया है। अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, तो उसका आंसर क्या हुआ, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद सिंपल या तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर हब कहां पे बनाया गया और किसकी सहायता से बनाया गया, किसके अंतर्गत बनाया गया। तो ये चौथे टाइप का क्वेश्चन। तो एक फैक्ट से कई प्रकार के क्वेश्चंस बना सकता है वो, आपको सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है, चीजों को रिलेट करके याद रखना है, आपको ऑप्शन से या ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन से याद नहीं रखना है। क्योंकि आप करंट में अगर देखेंगे तो करंट में बहुत बड़ा ब्रॉड है अपने आप में, क्योंकि हमें सबसे पहले एमपी का करंट करना है, इसके बाद हम इंडिया लेवल का करंट करेंगे, क्योंकि इंडिया के भी करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई बहुत बड़ा ब्रॉड है अपने आप में करंट, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, छोड़ना एक भी फैक्ट नहीं है अपन को। फिर भी मैंने कुछ फैक्ट से छोड़ दिए हैं जो आईएमपी हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं पेपर की दृष्टि से, उन्हीं को कवर करने की कोशिश की है। तो आपको सारी कुछ चीजों को अच्छे तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आपको नोट करना है। देश की दूसरी ओर मध्य भारत की पहली, देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है, देश की दूसरी, और अगर मध्य भारत का हम पूछे तो मध्य भारत क्या है, पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, ठीक है। तो आईएमपी क्वेश्चन है भाई, आईएमपी लगा लो, इसमें स्टार लगा लो। प्रारंभ की गई, जबकि देश की प्रथम प्लाज्मा बैंक भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, ठीक है। कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई है। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। या तो वो आपसे पूछ सकता है, देखो इस फैक्ट से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा प्रथम प्लाज्मा बैंक, तो भाई अपन प्रथम प्लाज्मा बैंक बता देंगे। प्रथम प्लाज्मा बैंक कहां पे, तो भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ही हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो कि मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक, तो भाई मध्य भारत की अगर पहली प्लाज्मा बैंक आ जाए तो कहां पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। अब या तो यहाँ पे स्टेट पूछेगा आपसे, तो मध्य भारत की पहली जो प्लाज्मा बैंक है वो उसका स्टेट क्या आएगा आंसर में, मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन ओवरऑल भारत की पूछ ले तो उसका आंसर क्या आएगा, दिल्ली। इसके अलावा अगर भाई पूछ ले मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक और उसमें 4 ऑप्शंस रहे आपको शहर का, मान लो एक ऑप्शन आपको जबलपुर का है, ठीक है, एक मान लो आपको देवास है ना, एक ग्वालियर है और एक इंदौर है, एक ग्वालियर और एक इंदौर,
तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। तो आपको चीजों को सिंपली याद रखना है कि भाई जो एक देश की पहली प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ पे, हमारी मध्य प्रदेश, जो देश की राजधानी दिल्ली वहां पे, और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक और भारत देश की दूसरी प्लाज्मा बैंक, तो वो कहाँ पे, हमारे मध्य प्रदेश की राज्य कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सॉरी जिले कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीधे सीधे सिंपल फैक्ट याद रखने हैं। नेशनल फैक्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है श्री आनंदीबेन पटेल, उन्होंने श्री सूर्य प्रताप सिंह परियार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो वहां पे आपको इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे एक दिया है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, तो इसी तरीके की जो पोस्ट है या इसी तरीके की जो नियुक्तियां हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। वो सिंपली नहीं पूछता, ना आपसे राज्यपाल पूछेगा, ना मुख्यमंत्री पूछेगा, है ना आपसे सचिव पूछेगा। कुछ इसी तरीके की जो ऑर्डर रहती है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये याद रखना है, आईएमपी हो जाता है सूर्य प्रताप सिंह परियार। इनकी इमेज ही मैंने यहाँ पे लगवा दी है, इसको भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष है कौन है, सूर्य प्रताप सिंह परियार है, और उनकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज भी अटैच करा दी है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो आप, विद्युत की बात आ रही है, ठीक है, विद्युत की बात है तो भाई विद्युत कहां से, हम सूर्य से भी निकाल सकते हैं, है ना, सूर्य से विद्युत ले सकते हैं हम। तो सिंपली याद रखना है, आप कनेक्ट कर सकते हो कि सूर्य, अगर विद्युत आ जाए विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष तो कौन, सूर्य हमें ढूंढना है। सूर्य जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, सूर्य प्रताप सिंह परियार। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को रीवा जिले की गुड़ तहसील में, अब देखो गुड़ तहसील इंपॉर्टेंट हुई, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है पहले तो यहीं पे कि भाई मध्य प्रदेश में गुड़ तहसील कहां पे है, तो गुड़ तहसील बता देना कहां पे है, रीवा जिले में है। पहला क्वेश्चन यहां से क्लियर। और इसके बाद आगे चलते अपन, सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। तो राष्ट्र को समर्पित किया है मतलब नेशनल लेवल का क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश से रिलेट करता है, मध्य प्रदेश से कनेक्ट है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आईएमपी लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस प्रोजेक्ट के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। ठीक है, तो सिंपल अगर डीप जाएगा, ठीक है, डीप क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि भाई जो अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन शामिल हुआ, सिंपल पूछ सकता है कौन कौन शामिल हुआ, तो बता देना कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी और आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यह सौर संयंत्र 1590 हेक्टेयर क्षेत्र की विस्तारित है। इस प्लांट की 3 यूनिट है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी यूनिट है भाई रीवा अल्ट्रा मेगा की, तो बता देना 3 यूनिट है। इसके बाद जिसमें 250 मेगावाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन अर्थात प्रतिदिन कुल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। तो ये देखो यहाँ पे इमेज भी लगा दी है मैंने, है ना, इसको आप और अच्छे तरीके से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है, इनको यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट को इन्होंने जो कहा है स्टार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड इमेजेस है। इसकी 76% बिजली मध्य प्रदेश तथा 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को प्राप्त होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैक्ट है, लॉन्ग फैक्ट है, इससे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल ही पूछेगा गुड़ तहसील तो रीवा जिला। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीवा अल्ट्रा मेगा है जो सोलर प्रोजेक्ट वह मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो रीवा जिले में, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन शामिल हुआ, तो कौन कौन शामिल हुआ बता देने भाई शिवराज सिंह चौहान जी, आनंदीबेन पटेल जी। चौथा क्वेश्चन आ सकता है यूनिट कितनी है इसमें, तो यूनिट पूछ सकता है सिंपल, तो 3 यूनिट। ठीक है, इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मध्य प्रदेश को कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा, तो 76% का। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो बचा हुआ है शेष प्रतिशत है 24 वो किस मेट्रो को, तो दिल्ली मेट्रो को प्राप्त होगा। तो इस फैक्ट से आपको इतने क्वेश्चंस याद रखने, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्यापम का मूड है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनाएगा यहीं से, ये तो क्लियर है भाई, यही फैक्ट है। इसी फैक्ट में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है ना, कई प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको किस तरीके से बन सकते हैं, किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बस आपको सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है। अगर फैक्ट से संबंधित रिलेटेड सारी कुछ चीजें क्लियर है, जैसे एक आगे आपको क्या रीवा अल्ट्रा मेगा, तो रीवा अल्ट्रा मेगा से संबंधित सारी चीजें क्लियर है कि भाई रीवा अल्ट्रा मेगा क्या है, तो भाई एक सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, कब कैसे स्टार्ट हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। किस किस से, भाई आनंदीबेन पटेल और जो शिवराज सिंह चौहान
प्रधान थे, उनके साथ उन्होंने इस मीटिंग को किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा इसमें कि भाई 76% आप मध्य प्रदेश को ले लो, भाई 24% जो दिल्ली मेट्रो में जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आप सिंपली याद रख सकते हो, फैक्ट को याद रख सकते हो, और फैक्ट में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हुआ। तो अब भाई क्वेश्चन कहां से पूछेगा, देखो डीप क्वेश्चन आएगा, यहां से डीप क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि भाई डेट बता दो। जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन जी, उनका निधन किस डेट पे हुआ, तो आपको एनी हाउ उनकी डेट याद रखनी है 21 जुलाई। आपको एनी हाउ डेट याद रखनी है 21 जुलाई। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है इजीली, और डेट पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपने जेल पेरी के ग्रुप 5 के पेपर को अगर एनालिसिस किया हो या किसी भी स्टूडेंट से दिया हो जो इस क्लास को अटेंड कर रहा हो, तो उसको पता होगा कि अब डेट पूछ रहा है सिंपली वो। ठीक है, तो डेट भी आपको इंपोर्टेंस रखती है, डेट भी याद रखना है। उनकी पुस्तक का नाम अनकहा लखनऊ है। ए भाई देखो अनकहा लखनऊ, इसकी इमेज ही मैंने लगवा दी यहाँ पे, है ना, ये लिखा है लालजी टंडन जी, और यहाँ पे अनकहा लखनऊ। तो अनकहा लखनऊ है। वे वर्ष 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किए गए इनको, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्री लालजी टंडन जी को 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक कार्य किया। तो ये डेट भी आईएमपी हो जाती है कि कब से कब तक, तो 29 जुलाई 2019 से, है ना, 29 जुलाई 2019 से 29 जुलाई 2019 से आपकी डेट आ सकती है कब, तो 30 जून 2020 तक। तो ये डेट भी आ सकती है कि भाई जो लालजी टंडन है जिनका अभी हाल में निधन हुआ है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, लालजी टंडन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे कब से कब तक, तो भाई 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक। ये डेट भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है। इनकी पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी पुस्तक का नाम भी आईएमपी है, ये भी याद रखना है आपको। तो खुद देखिए आप एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने सारे। एक तो पूछ सकता है लालजी टंडन जी का निधन किस डेट पे हुआ, तो वो बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन बुक का नाम पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल रहे कब से कब तक रहे, तो उस चीज को भी आपको बताना है। ठीक है, तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको फैक्ट इजीली याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा श्री कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य शासन द्वारा इन्हें राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो भाई कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी है, तो उनको राज्य नागरिक आपूर्ति, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं चीजों को। भाई नागरिक आपूर्ति है, जो नागरिक कौन होता है हमारा, जो कुंवर होते हैं, है ना, जितने भी कुंवर हैं तो क्या है, नागरिक हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर रख सकते हो। याद सिंपली क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से तो आएगा कि अभी हाल ही में या प्रेजेंट टाइम में, करंट में हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष कौन है, तो सिंपली आंसर कौन होगा, कुंवर प्रद्युम्न सिंह। बहुत छोटे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड किए, सारी चीजों को नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बनने वाला हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अमर शहीद यशवंत सिंह ठाकुर की प्रतिमा का आवरण 27 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के दमोह में, हाईलाइट कर लीजिए भाई, दमोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहे भाई, ने किया। ठीक है, अमर शहीद यशवंत ठाकुर का जन्म 27 जुलाई 1909 को हुआ था। अंग्रेजों से 22 वर्ष की उम्र में पंजाब मेल ट्रेन में खंडवा और मंडला स्टेशन की मध्य लड़ाई हुई, जिसमें 2 अध्यक्ष क्या हुए थे, अंग्रेज मारे गए थे, और जिसके चलते यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें क्या किया गया था भाई, यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। तो इतनी सारी आपको रामायण याद नहीं रखनी, सिंपल आपको याद क्या रखना है कि 27 जुलाई 2020 को ये डेट याद रखनी है, क्योंकि डेट से क्वेश्चन आ रहा है भाई। जेल पेरी में ग्रुप 5 में डेट से क्वेश्चन देखने मिले, बिल्कुल संभावना है कि कांस्टेबल में भी डेट से आपसे क्वेश्चंस पूछ ले। तो सिंपल आपको डेट याद रखना है कि 27 जुलाई 2020 को दमोह में जो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह, ठीक है, तो यहां से कितनी चीजें आपको देखो, नियुक्तियां भी याद हो रही हैं, जो प्रेजेंट टाइम की करंट की पोस्ट से जितनी भी नियुक्तियां है, सारी चीजें आपको यहां से याद होने मिल रही है। तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तो उन्होंने सैयद
क्या, यशवंत सिंह ठाकुर, इनका नाम आपको याद रखना है, यशवंत सिंह ठाकुर जी का नाम याद रखना है, इनकी मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, तो यहां से सिंपली आपको 2 से 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये डेट याद रखनी है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखनी है भाई अनावरण कहां पे हुआ है, तो कहां पे हुआ है इनका अनावरण, प्रतिमा का दमोह में, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रहलाद सिंह पटेल एक कौन है भाई, तो कौन है मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। और चौथा क्वेश्चन आपको इनका यशवंत सिंह ठाकुर जी का नाम याद रखना है। तो यहाँ से 4 चीजें आपको सिंपली याद रखना है। सिंपली फॉर्म में याद रखो कि भाई प्रहलाद सिंह पटेल हैं जो है ना, प्रहलाद सिंह पटेल है भाई हमारे प्रेजेंट टाइम में कला एवं संस्कृति मंत्री हैं, और उन्होंने दमोह जिले में 27 जुलाई को जो यशवंत सिंह ठाकुर थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, तो उनकी मूर्ति का क्या किया, आवरण किया। तो सिंपली तरह से आपको चीजें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले की 10वीं कक्षा की मेरिट होल्डर रोशनी भदौरिया मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई, और मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती इमरती देवी हैं। कितने क्वेश्चन याद रखना है देख लो भाई। पहले तो इसकी इमेज लगा दी है मैंने बच्ची की ना, तो 10th क्लास की बच्ची है। इसने क्या किया था भाई कि जो 20 किलोमीटर के लगभग डेली स्कूल जाती थी साइकिल से, कभी कभी पैदल स्कूल जाती थी, और उसके बाद इसने क्या किया है, टॉप किया है। ठीक है, तो उसके बाद टॉप किया है तो बहुत बड़ी बात है भाई, कितनी मेहनत के बाद किसी बच्चे ने टॉप किया है ना। तो उसको क्या कर दिया गया, जो श्रीमती हमारी इमरती देवी हैं, इन्होंने क्या किया है, इसको बाल विकास, महिला बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। तो सिंपली एक तो क्वेश्चन ये आएगा, एक तो इस बच्ची का नाम याद रखना है आपको, रोशनी भदौरिया। ठीक है, रोशनी भदौरिया, इसने अपनी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो रोशनी भदौरिया किस जिले से है, क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की रोशनी भदौरिया मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो सिंपली आंसर क्या होगा, भिंड। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला जिला क्या हो गया, भिंड जिला। ठीक है, ये पहला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम के जो महिला बाल विकास की विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है, ये कौन है, तो भाई कौन है, रोशनी भदौरिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्यों है, आपको पता है कि भाई टॉप किया इस बच्ची ने। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि महिला बाल विकास विभाग के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो इमरती देवी। तो ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से। तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। सिंपली तौर पे आपको याद रखना है कि कोई बच्ची है रोशनी भदौरिया, मध्य प्रदेश की भिंड जिले से रिलेट करती है, और वह क्या करती थी भाई कि जब स्कूल जाती थी वो डेली पैदल या साइकिल से जाती थी, 20 किलोमीटर का रास्ता तय करती थी। इस कारण से जो हमारी प्रेजेंट टाइम की महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं श्रीमती इमरती देवी, उन्होंने क्या किया, महिला बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सिंपली तौर पे आपको चीजों को याद रखना है, सारी कुछ चीजों को आपको लॉजिकली एक दृष्टि से देखना है, याद नहीं करना, चीजों को समझना है। सिंपली तौर पे कोई बच्ची है इसने ऐसा किया, तो इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे तो इजीली आपसे कई सारे क्वेश्चन कहीं से भी रिलेट करके आ जाए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सालेगढ़ गांव के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नीरज सक्सेना को इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो भाई इंपॉर्टेंट नाम है इनका, नीरज सक्सेना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, आप नेक्स्ट ईयर के अगर एग्जाम्स देखेंगे, पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ऐसी ही नियुक्तियां पूछी इन्होंने। डायरेक्ट जो फेमस रहते हैं, फेमस लोग हैं, फेमस नियुक्तियां, उन पे से क्वेश्चन नहीं आए, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आए, या तो आपसे उसने पूछ लिया इस्पात मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, तो हमें इस चीजों को भी नोट करके चलना है, ध्यान करके चलना है, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा और डीप जाएगा और डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन आएगा कि भाई जो नीरज सक्सेना है, इनका नाम याद रखना है आपको। नीरज सक्सेना सिंपली कौन है, तो प्रेजेंट टाइम के इस्पात मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर है। किस जिले से, तो रायसेन जिले के। ठीक है, रायसेन जिले के हैं। मध्य प्रदेश की नाम रोशन करने वाले शिक्षक ने आदिवासी अंचल में जंगल के पास बने सरकारी स्कूल को अपने स्वयं के प्रयासों से निजी स्कूल के समकक्ष स्थापित किया, जिसकी देश व प्रदेश में सराहना हुई। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को 21 जुलाई 2020 को इस्पात मंत्रालय ने अपने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। तो इतनी बड़ी रामायण नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नीरज सक्सेना जी हैं, ये रायसेन जिले के हैं मध्य प्रदेश के, और प्रेजेंट टाइम के इस्पात मंत्रालय है, जो इस्पात मंत्रालय उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और इन पे डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को इन पे क्या डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसमें जो इस्पात मंत्रालय है उन्होंने अपने फेसबुक वगैरह अन्य सोशल मीडिया पे क्या किया, इसको जारी किया। तो इस तरीके से चीजों को आपको सिंपली तौर पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का स्थान कोयला उत्पादन के मामले में देश में चौथा स्थान है।
मध्य प्रदेश सालाना 239 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जिससे प्रदेश को 2000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन पेपर की दृष्टि से अगर वह पेपर में डीप क्वेश्चंस पूछेगा, डीप जाएगा व्यापम, तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा। सिंपली एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में स्थान, आपको बता देना है कौन सा स्थान है भाई, 4th स्थान। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भाई सालाना कितना मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, तो भी आपको याद रखना है इसका डाटा 239। ठीक है, 239 मिलियन टन प्रतिदिन क्या होता है, कोयला उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद या तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई इसमें राजस्व में कितना इसका सहयोग है, तो कितना है, 2000 करोड़। तो सिंपली तौर पे चीजों को याद रखना है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश में जो कोयला उत्पादन है मध्य प्रदेश का 4था स्थान है, तो आपको याद रखना है कि भाई आखिर क्यों है, क्वेश्चन आता है कि भाई आपको ठीक है, आपने कहा कि कोयला उत्पादन में 4था स्थान है मध्य प्रदेश का, क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि हर साल 239 मिलियन टन मध्य प्रदेश क्या कोयला उत्पादन करता है, हर साल उत्पादन करता है। अब हर साल उत्पादन करता है तो सारे का यूज तो करेगा नहीं भाई, निर्यात भी करेगा चीजों को, तो निर्यात करने से 2000 करोड़ का राजस्व क्या मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से स्टोरी के फॉर्म पे आपको चीजों को याद रखना है, रिलेट करके चलना है चीजों को, इजीली क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे सारे पेपर में आप करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले को शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, इंपोर्टेंट फैक्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि भाई जो मध्य प्रदेश के दमोह जिला है, इस जिले का नाम याद रखना है, कौन सा, दमोह जिला। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नवाचार तथा उपलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग, इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, आईएमपी फैक्ट है, स्टार लगा लेना भाई। सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि देश के जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब जो डेल्टा रैंकिंग है तो भाई किस इसका जिला भी संबंधित आ सकता है, तो भाई आ सकता है कौन सा आंसर इसका हमारा होगा, दमोह जिला। देश के 112 आकांक्षी जिलों में को दमोह प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ। तो सिंपली पूछ सकता है कि भाई जो डेल्टा रैंकिंग हुई है उसमें कितने जिलों का आकलन किया गया था, तो कितने जिलों का, 112। तो सिंपली तौर पे आपको चीजों को याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की इंदौर की दीपिका चौरसिया का नाट्य मंचन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो भाई इंपोर्टेंट नाम हो जाता है इनका, दीपिका चौरसिया जी। ठीक है, तो इंदौर की देखो, एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, दीपिका चौरसिया जी का इंदौर के किस जिले से संबंधित है, तो कैसा, सिंपल आंसर होगा इंदौर से। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नाट्य मंचन गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है तो ये किसके नाम पे है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो इनका नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है, दीपिका चौरसिया जी। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश की जो इंदौर की दीपिका चौरसिया है, इनका संबंध किससे है। ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो नाट्य मंचन से। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है नाट्य मंचन से। तो सिंपली आपको याद रखना है कि भाई इंदौर की कोई बच्ची थी दीपिका चौरसिया, नाट्य मंचन से संबंधित थी। भाई नाट्य मंचन में उसने अपना सारी कुछ चीजें की अच्छी तरीके से, और इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ में क्या हुआ, इसका नाम दर्ज हो गया। तो चीजों को रिलेट करके याद रखना है, सारी चीजें एक दूसरे से कोलैप्स करती है, सारी चीजों को आपको सिंपली तौर पे फैक्ट के रूप में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगस्त पे। तो जुलाई के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए अगस्त पे। किल कोरोना अभियान का प्रथम चरण 1 से 15 जुलाई 2020 तक चलाया गया था। सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भाई जो किल कोरोना अभियान है, पहला तो क्वेश्चन किस राज्य से संबंधित है, तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश राज्य से। पहले ही बता चुका हूं, चीजों को इस तरीके से मत करना, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें राज्य पूछे आपसे, मान लो 4 राज्यों के नाम दिए हैं, एक आपको यूपी दिया है, ठीक है, इसके बाद एमपी दिया है, फिर आपको महाराष्ट्र दिया है, इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ दिया। तो आप भाई मध्य प्रदेश की क्या है, वैकेंसी है, कांस्टेबल है, तो हमने क्या कर दिया, आंख बंद करके मध्य प्रदेश टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको, सारी कुछ चीजें, क्योंकि इंडिया लेवल पे भी करंट पूछेगा, इंडिया लेवल पे भी जीके पूछने वाला है, तो आपको इस तरीके से चीजों को याद रखना है कि भाई किल कोरोना अभियान किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। प्रथम चरण कब हुआ, तो 1 से 15 जुलाई तक हुआ। ठीक है, जबकि किल कोरोना अभियान का द्वितीय चरण, दूसरा चरण याद रखना है 1 से 14 अगस्त। ठीक है, देखो 1 से 15 जुलाई और 1 से 1 इसमें कम कर दो तो 14 अगस्त,
ठीक है, तो ये पहला चरण हो गया, फर्स्ट चरण। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। तो चीजों को इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। मैंने सारी चीजें फैक्ट की बताई है, फैक्ट के अनुसार आप क्या कर सकते हो, चीजों को शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। और मैं जैसा कि अपनी हर क्लास में कहता हूँ कि भाई एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी बना सकते हो आप। तो वो आपकी पॉकेट डायरी, आप मार्केट भी जा रहे हो, एग्जाम देने भी जा रहे हो, तो हर जगह पे आपको पॉकेट डायरी याद आएगी। कोई चीज आपको याद आ रही है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आंसर नहीं बता पा रहे, तो पहले तो आपको कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच के बिना देखे उस चीज का आंसर आप बता पाए। अगर नहीं देख पा रहे तो आप उस पॉकेट डायरी का यूज कर सकते हो। सिंपली चीजों को पता है, स्मार्ट वर्क करना है, मैं हार्ड वर्क नहीं करना है। सिंपली चीजों को याद रखना है कि भाई 1 से 15 जुलाई थी तो किल कोरोना अभियान का फर्स्ट चरण था, और 1 से 14 अगस्त था तो उसका किल कोरोना अभियान का सेकंड था। ठीक है, इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना का डोर टू डोर सर्वे। अब देखो अभियान है किल कोरोना अभियान, तो भाई थोड़ा सा क्या है, ये कौन सी, किल कोरोना अभियान। ठीक है, किल कोरोना अभियान तो खुद नाम से लग रहा है कि भाई किल कोरोना अभियान मतलब कोई अभियान है, तो आखिर क्यों है, इसमें हुआ क्या, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इस चीज में इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो भाई डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। सिंपली आपको याद रखना है, जिससे जागरूकता फैल सके। ठीक है, नागरिकों में क्या जागरूकता फैल सके, जागरूकता कार्यक्रम इसे अपन कह सकते हैं। तो आप देखो सिंपली क्या पूछ सकता है वो, कि जागरूकता कार्यक्रम। अगर किल कोरोना अभियान ना आया तो सिंपली क्या पूछ सकता है कि जागरूकता कार्यक्रम का फर्स्ट चरण कब से कब तक था, तो आपको बताना है 1 से 15 जुलाई। दूसरा चरण पूछ रहे तो 1 से 14 अगस्त तक। ठीक है, तो सिंपली आपको जागरूकता कार्यक्रम किसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस अभियान की निगरानी एवं समन्वय के लिए मॉडल विभाग को बनाया गया था। इस अभियान की थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपको, संकल्प की चेन जोड़ना, कोरोना की चेन तोड़ना। तो इस तरीके की इसकी जो थीम थी वो थीम भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो किल कोरोना अभियान है या फिर जागरूकता कार्यक्रम है, तो उसकी सिंपली अभियान की थीम क्या है, तो थीम क्या है, संकल्प की चेन जोड़ना, कोरोना की चेन तोड़ना। तो यहां से भाई आप खुद देख रहे हो कि 5 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक फैक्ट को सिंपली तौर पे याद रखना है आपको, सीधा आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भाई मध्य प्रदेश में कोई किल कोरोना अभियान है, उसका दूसरा नाम क्या, जागरूकता कार्यक्रम आ सकता है, उसकी सर थीम क्या थी, तो भाई संकल्प की चेन तोड़ना और कोरोना की चेन जोड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी थीम थी। इसमें अगर अपन बात करें तो हो क्या रहा था, तो डोर टू डोर सर्वे हो रहा था। प्रथम चरण की बात करें तो 1 से 15 जुलाई तक फर्स्ट चरण था और दूसरा चरण था 1 से 14 अगस्त। तो चीजों को सिंपली तौर पे याद रखना है, फैक्ट के रूप में याद रखना है, समरी के तौर पे चीजों को समझना है कि बाकी भाई आखिर ये चीज है तो आखिर हुई क्या है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन से रिलेट करके आ सकते हैं। सारी कुछ चीजों को आपको रिलेट करके पढ़ते चलना है, हर तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आपने फैक्ट तरीके से याद रख लिया, सिंपल इसका फैक्ट याद रख लिया, तो हो सकता है कि भाई आप चीजों को भूल सके और पेपर में क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया तो आपसे ना बन सके। लेकिन स्मार्ट वर्क वो ये कि भाई चीजों को आप इजी तरीके से समझे, उस चीज के बारे में आप थोड़ा सा जिज्ञासु बने कि भाई आखिर ये चीजें तो है क्यों, तो उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप सारे को इजीली हल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो नगरीय विकास आवास मंत्री है कौन, श्री भूपेंद्र सिंह। तो एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो भूपेंद्र सिंह। इसका सिंपल आंसर आप लगा सकते हो। 1 अगस्त 2020 को भोपाल से एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इन्होंने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया, कहां से किया, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है भोपाल से। ठीक है, एवं कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश की जनता से मास्क लगाने की अभियान की। तो भाई सिंपली आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के विकास एवं आवास मंत्री है भूपेंद्र सिंह जी, इन्होंने 1 अगस्त को भोपाल से क्या किया है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया और उनका उद्देश्य क्या है कि लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर सकें। सिंपली आपको चीजों को याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अगस्त 2020 तक किया गया। ठीक है, तो सिंपल पूछ सकता है आपसे, अगर दिवस ना पूछेगा तो सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई बताइए स्तनपान सप्ताह। ठीक है, स्तनपान सप्ताह पूछ सकता है वो, और सिंपली 4 आपको ऑप्शंस रहेगा। मान लो एक दे दिया 1 से 5 अगस्त, ठीक है, 1 से 7 अगस्त, या फिर 1 से 7 जुलाई, ठीक है, या फिर 1 से 7 नवंबर। तो इस तरीके से आपको सिंपली याद रखना है कि 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त आपको डेट याद रखनी, इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि सप्ताह की डेट है। तो 1 से 7 अगस्त तक ये अभी योजना चलाया गया है ना अभियान। इसमें क्या मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री, अभी अपन देख चुके कौन, श्रीमती इमरती देवी
ग्वालियर से इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। तो कहां से किया, क्वेश्चन आ सकता है, तो ग्वालियर से किया। ठीक है, इसकी जो 2020 का विषय था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दी ईयर प्लानिट। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था या थीम क्या थी। इस सप्ताह का आयोजन वर्ष 1991 से विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है, एक फैक्ट से, एक चीज से जितने भी बनने की क्वेश्चन की संभावना है, सारी चीजों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, समराइज वाइज कर दिया सारे क्वेश्चंस को। बस आपका काम क्या है, चीजों को अच्छे तरीके से समझना है, इनको नोट्स बनाना और उन पे क्या करना है, वर्क करना है, चीजों को याद रखना है। सिंपली याद रखना है कि भाई स्तनपान सप्ताह कब से, 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, तो 1991 से हुआ था। और कौन करता है, तो भाई यूनिसेफ करता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दी ईयर प्लानिट। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट फैक्ट है हाँ ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त 2020 से 6 माह के लिए इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो जो नशा मुक्त अभियान है, तो 15 जिलों में 15 अगस्त से 6 माह के लिए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, इस अभियान में देश भर के 272 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से मध्य प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा, ये आपके जिलों के नाम दिए। ठीक है, इन जिलों का चिन्हांकन नशीले पदार्थ और शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र विरुद्ध किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधार किया गया है। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है, ठीक है, तो अपने कितने 15 जिलों में, ठीक है, 15 जिलों में, ठीक है, और मध्य प्रदेश की 15 जिलों में, और अगर देश भर की बात करें तो देश भर में कितने जिले हैं, 272 जिले। तो एक क्वेश्चन आपको एक तो याद रखना है 15 जिला, और दूसरा याद रखना है आपको 272 जिले। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मोटी मोटी तौर पे आपको कुछ जिले याद रखना है, जैसे इंदौर याद रख सकते, जबलपुर याद रख सकते, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, भोपाल याद रख सकते हमारे, है ना। जो मेन है आप खुद देखेंगे, उज्जैन है, ठीक है, तो सागर, रतलाम, नीमच, नरसिंहपुर। तो कुछ जिलों को आप एक तरीके से एक नजर इसको मार के क्वेश्चन को जरूर जाइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में आने वाली फार्मा इकाइयों को योजना के अनुरूप, है ना, योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो भाई यहां से क्वेश्चन बनेगा क्या, देखो अगर क्वेश्चन यहां से बन सकता है तो सिंपल एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि बल्क ड्रग पार्क की स्थापना भारत के किस राज्य में की जा रही है, तो किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भाई किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर बनेगा तो दो तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट बुक में नोट करके रखना है इस फैक्ट को, और एक स्टार देना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन एक जेल पेरी में भी देखने को मिला था। तो क्वेश्चन इसमें कांस्टेबल में भी आ सकता है कि मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना जो मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना है। ठीक है भाई, इसके अलावा इस पार्क में आने वाली विनिर्माण इकाइयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई महोसा में यह पार्क स्थापित होगा। तो सिंपली क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, बहुत सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जो मेडिकल डिवाइस पार्क है इसकी स्थापना कहां हुई है या कहां की जा रही है। ठीक है, कहां की जा रही है, तो सिंपली ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाबई महोसा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछेगा दूसरा कि भाई बाबई महोसा किस जिले में है, तो दूसरा क्वेश्चन इस जो मैंने बताया इस नगर की इंपोर्टेंस रखता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है होशंगाबाद जिले में। ठीक है, या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये किस भारत सरकार की किस उसमें विभाग के अंतर्गत आता है, तो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। तो एक फैक्ट से कई सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। सारे फैक्ट्स को आपको इजीली तौर पे याद रखना है, चीजों को कोऑपरेट करके याद रखना है चीजों को, और फैक्ट के रूप में याद नहीं रखना है कि भाई आपने एक फैक्ट याद रख लिया मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना।
अगर आपने क्वेश्चन याद किया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जितनी भी क्वेश्चन में पेपर में आने की संभावना है, सारी चीजें आपको याद करना है, सारी चीजें समझना है आपको कि भाई एक मेडिकल डिवाइस पार्क है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क ही क्या हुआ कि मेडिकल डिवाइस पार्क है तो भाई उसको कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, पहले तो ये देखना है रासायनिक उर्वरक की, ठीक है। अब यह है मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो होशंगाबाद जिले में। अब होशंगाबाद जिले की किस जगह पे, तो वो जगह भी याद रखना है आपको, बाबी महोत्सव। तो इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक में, अब सिंपली एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक किस जिले में है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, भोपाल। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, भोपाल। इसके बाद पूछेगा वो कि मुख्यमंत्री के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री जो सुश्री उषा ठाकुर जी हैं, इन्होंने शौर्य स्मारक पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहां से क्या आ सकता है कि भाई जो मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन अध्यात्म मंत्री है तो कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उषा ठाकुर जी। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि भाई इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2016 को किया था, ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछेगा वो, तो पूछेगा कि भाई बताइए शौर्य स्मारक है जो भोपाल का, उसका डिजाइन किसने किया, तो सिंपली आंसर हो जाएगा डिजाइन किसने किया, शोभा जैन जी ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पे एक शौर्य स्मारक का अनावरण होगा और उसकी डिजाइन किसने किया, शोभा जैन ने डिजाइन किया था। उसका उद्घाटन कब किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अक्टूबर 2016 को उद्घाटन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इसका अनावरण 15 अगस्त को किया गया है, तो किसने किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार की जो संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री है सुश्री उषा ठाकुर जी, उन्होंने इसका क्या किया, अनावरण किया। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखना है सिंपली। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश माध्यम की देशभक्ति पर आधारित फिल्म हम कर सकते हैं, तो इस फिल्म का नाम याद रखना है, हम कर सकते हैं, को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा देशभक्ति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम विषय पर आयोजित लघु फिल्म प्रतियोगिता में विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। इसके बाद इस पुरस्कार की घोषणा कहां हुई, तो नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। तो इनका भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, प्रकाश जावड़ेकर जी। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के अंतर्गत हुई है ना। और इसके अलावा अगर अपन देखें कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित थी। इसमें देशभक्ति के साथ आत्मनिर्भरता की थीम तय की गई थी, ठीक है। यहां से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है कि इस प्रतियोगिता में कुल कितनी फिल्म है, तो 865 फिल्मों में से पुरस्कार के लिए चुना गया। कौन सी फिल्म, हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते हुए सबको साथ लेकर चलने का आह्वान कर विषम परिस्थितियों में इतिहास बदलने की प्रेरणा दी गई है। तो देखो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा कि भाई कौन सी मूवी है, तो मूवी का नाम पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, तो उसका नाम आपको याद रखना है, हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस विभाग से संबंधित है, तो भारतीय प्रसारण मंत्रालय द्वारा, तो ये आपको विभाग याद रखना है। अब इस विभाग के प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी, इनका नाम याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट हम फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की 70 वर्षीय बैगा आदिवासी पेंटिंग कलाकार श्रीमती जोधिया बाई का नाम जिला प्रशासन द्वारा पद्मश्री अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। जोधियाई बाई की ख्याति बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग के लिए रूप में प्रसिद्ध है। तो सिंपली आपको याद रखना है, जोधिया बाई का नाम है जो इनका याद रखना है आपको, किस जिले से संबंधित है, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है। सिंपली इनका नाम पूछेगा और पेपर में आएगा किस जिले से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, उमरिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई कितनी वर्षीय कौन है, किससे संबंधित है, तो बैगा आदिवासी पेंटिंग है ना, तो किस जनजाति से, बैगा जनजाति से, ठीक है। इनको क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, तो पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से सिंपली तौर पे याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आहार अनुदान योजना। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि आहार अनुदान योजना भारत के
किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त को आहार अनुदान योजना के तहत, अब देखो ये डेट भी आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि डेट पेपर में पूछ रहा है, जेलपरी में भी, ग्रुप 5 में भी डेट पूछी गई है, कई सारी योजनाओं की कई सारी नियुक्ति होगी, तो आपको डेट भी याद रखना है। बैगा, भारिया, सहरिया जैसी दूरस्थ अंचलों में रहने वाली पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण के लिए दी जाने वाली राशि का भुगतान किया। तो इस राशि जो ये योजना है तो किससे संबंधित है? आपको समझ में आ गया होगा। तो योजना के तहत मध्य प्रदेश की एक तो बैगा, भारिया और सहरिया, और इसके अलावा कुछ और जनजाति है जो दूर अंचल में रहती है, तो इनको क्या है? उचित पोषण के लिए योजना है। इस योजना के तहत 2,19,000 महिलाओं को खाते में 21,97,80,000 रुपए अंतरित किए गए। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि टोटल महिलाएं कितनी है? तो 2,19,000, ठीक है, 2,19,000 महिलाएं हैं। टोटल कितना पे हुआ? तो 21,97,80,000 टोटल इनका क्या हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार ने पे किया है। प्रदेश में यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने तृतीय कार्यकाल के दौरान 2017 में प्रारंभ की गई। तो सिंपली जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे सारे मैंने इसमें कलेक्ट किए, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आए कि भाई जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, किस कार्यकाल में? तो आ सकता है पेपर में, तो तृतीय कार्यकाल में, ठीक है। स्टार्ट कब? 2017। कितनी महिलाएं? तो 2,19,000। कितनी धनराशि? तो 21,97,80,000। और योजना कौन सी? आहार अनुदान योजना। और कौन कौन सी जनजाति? बैगा, भारिया, सहरिया। तो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर इनफैक्ट से क्वेश्चन आए तो इसके अलावा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। जितनी भी चीजों को मैंने यहाँ पे समराइज किया सारी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के दिव्यांग पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह को, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय बोर्ड से राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को सम्मानित किया, ठीक है। देश में पहली बार किसी दिव्यांग खिलाड़ी को पैरा स्विमर राष्ट्रीय बोर्ड प्रदान किया है, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। IMP लगा लो भाई इसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने, ठीक है, प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिव्यांग तैराक श्री सत्येंद्र लोहिया को प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान 2020। कितने सारे क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन यहां से बन के निकल रहे हैं। इसके आगे भी हम देखते हैं तो लोहिया अमेरिका के 42 किलोमीटर की कैटलीना चैनल सिर्फ 11:34 घंटे में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने थे। चैनल में पानी का तापमान लगभग 12 डिग्री होने के साथ ही शार्क मछलियों के हमले का खतरा ही बना रहता है। दिन में तेज चलने वाली हवाओं से बचने के लिए लोहिया ने यह चैनल रात में पार किया, जो एक बड़ी चुनौती थी। अब देखो भाई कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहा है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल दिवस। देखिएगा पहला क्वेश्चन तो यहां से तैयार हो गया हमारा कि भाई खेल दिवस कब बनता है, तो 29 अगस्त को। एक तो हमें डेट याद रखनी है, ठीक है। और खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के उपलक्ष्य में बनती है, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया कि भाई खेल दिवस कब रहता है, 29 अगस्त को। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि मध्य प्रदेश से जो दिव्यांग है पैरा स्विमर, इनका नाम सत्येंद्र सिंह, इनको कौन सा बोर्ड, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय बोर्ड 2020। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि भाई तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय बोर्ड है जो 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया, तो आपको नाम याद रखना है सत्येंद्र सिंह, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसने प्रदान किया यह अवार्ड, तो बहुत बड़ी बात है भाई कि हमारे राष्ट्रपति ने प्रदान किया, तो तीसरा क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि यह अवार्ड किसने दिया है, प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी ने दिया है। चौथा क्वेश्चन अगर यहां से बनेगा तो क्या बनेगा कि भाई इन्होंने किया है, तो ये अमेरिका के 42 किलोमीटर की कैटलीना चैनल, ठीक है, कैटलीना चैनल को क्या किया इन्होंने, पार किया। तो चौथा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने समय में तैरकर पार की, तो आपको याद रखना है 11 घंटे 34 मिनट, ठीक है, 11 घंटे 34 मिनट में। तो पांचवा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार की। छठवां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पहला ऐसा एशियाई
दिव्यांग तैराक, एशियाई दिव्यांग, ठीक है, एशियाई दिव्यांग तैराक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। छठवां क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई बताइए कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो एशियाई दिव्यांग तैराक बना है तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाला, तो कौन है भाई? सत्येंद्र सिंह। छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद बन सकता है पेपर में क्वेश्चन कि जब इन्होंने ये चैनल पार किया तो टेम्परेचर क्या था चैनल का? अगर डीप जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा, हम नहीं कह सकते क्वेश्चन क्या बनेगा नहीं बनेगा। अगर पेपर में डीप जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर उसका होगा 12 डिग्री, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन यहां से बन गया आपका, ठीक है। अब अगर लॉजिकली वो फालतू वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते, अगर पूछ लिया उसने तो उसमें पूछ लेगा कि भाई कब किया पार, तो कब किया? रात में। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से, तो खुद सोच के देखिए कि एक फैक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहा है। 8 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं सिर्फ एक फैक्ट से, और एक फैक्ट में हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। भाई मध्य प्रदेश के जो दिव्यांग है पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना पेपर में, सारे मैंने एक फैक्ट में आपको कंप्लीट करा दिए कि भाई कोई व्यक्ति था, सत्येंद्र सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था कि जो अमेरिका की 42 किलोमीटर की जो कैटलीना चैनल है उसको 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार किया था। चूंकि दिन में कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हवाएं चलती हैं तेज, इसलिए उन्होंने रात में किया था इस चीज को पार, है ना। और 12 डिग्री चैनल का क्या था? टेम्परेचर था। और इसी उपलक्ष्य में 29 अगस्त जो खेल दिवस रहता है, तो हमारी जो रामनाथ कोविंद जी है राष्ट्रपति, उन्होंने क्या तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। तो इस तरीके से आपको एक स्टोरी फॉर्म में याद रख सकते हो, या फिर चीजों को सिंपली रिलेट करके याद रख सकते हो कि भाई सत्येंद्र सिंह का नाम आए जैसे ही माइंड में आपकी, तो नाम आने से ही आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाँ भाई सत्येंद्र सिंह कौन है। इनको तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला है, किन्होंने दिया है? रामनाथ कोविंद ने दिया है 2020 का, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि भाई अमेरिका के कैटलीना चैनल को उन्होंने पार किया है। कितने समय में पार कर लिया भाई? 11 घंटे 34 मिनट में पार कर लिया। टेम्परेचर क्या था? अच्छा जब पार किया तो भाई टेम्परेचर 12 डिग्री था। तो इस तरीके से चीजों को आप रिलेट करके याद रख सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो 9वां और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो कौन है? प्रेम सिंह पटेल जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इतने क्वेश्चंस आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2019 पर उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल अवार्ड से सम्मानित पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह जी। अब देखो भाई, एक अवार्ड तो ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला इनको, अवार्ड ठीक है, इनके अलावा एक और अवार्ड इनको मिला है ना। तो इस तरीके से अपन को 1 मिनट, जी देखो भाई, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कौन सा अवार्ड दिया ने? नेशनल अवार्ड, ठीक है। दिव्यांग खिलाड़ी का जो नेशनल अवार्ड था पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह जी को सर्वोच्च खेल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और जो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक स्विमिंग NSW 2017 स्टेट ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस एक नाम से, सत्येंद्र सिंह नाम से, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, आप खुद देख सकते हो। उन्होंने मई 2017 में ओपन वाटर सी स्विमिंग फीट ऑफ 33 किलोमीटर को पार किया, ठीक है। श्री लोहिया जी ने 24 जून 2018 को इंग्लिश चैनल स्विमिंग में पैरा स्विमिंग रिले टीम के माध्यम से कीर्तिमान रचा। इसके अलावा इन्होंने 18 अगस्त 2019 में भी क्या किया? इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल भी यहाँ पे मैंने अवार्ड दे दिया कि भाई इन्होंने 12 रजत 8 कांस्य पदक हासिल किए, है ना, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। तो कई सारे क्वेश्चंस इनके नाम से बन सकते हैं। आपको सारी चीजों को नोट करना है, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई आपको अकेले वीडियो या क्लासेस को अटेंड नहीं करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। क्लासेस में आपको, इस ऑफलाइन क्लास में आप नोट्स बनाते हैं, सारे आपको नोट्स बनाना है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, और सारी चीजों को एक ऑफलाइन तरीके से पढ़ना है। क्योंकि भाई आपको पता है कि अब कोरोना के टाइम के बाद ऑफलाइन का सारा चीजें हैं जो सब खत्म हो गया, ऑनलाइन पे फोकस हो रहा है। और ऑनलाइन पे भी हम इतने अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ऑफलाइन में तो हम करीब 100, 200, 300 इतने बच्चों को ही पढ़ा पाते थे, लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से हम कई सारे बच्चों को कई सारी चीजें, अच्छी चीजें बता पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें नोट करना है और सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक श्री जसपाल राणा को वर्ष 2020 के
प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो किसे मिला है? जसपाल राणा जी को। इनका नाम आईएमपी आपको याद रखना है, सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। क्यों मिला है भाई, किससे संबंधित है? तो राज्य शूटिंग अकेडमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग शिक्षक है या प्रशिक्षक है। आपको पता हुआ द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको मिलता है, तो कोई ना कोई खेल प्रशिक्षक हो गए, तो कौन से हैं? तो शूटिंग अकेडमी के प्रशिक्षक हैं। ठीक है, राणा जी ने खिलाड़ी के रूप में मात्र 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। तो पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक खिलाड़ी जिसने 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया? तो बता देना भाई कौन है? जसपाल राणा जी। इसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा कि पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी कुमारी चिकी यादव मध्य प्रदेश की पहली ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक जापान के लिए भारत का कोटा प्राप्त किया। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व विशेष। ठीक है, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। कान्हा टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हिरणों की प्रजाति पाई जाती है। तो इस तरीके से एक फैक्ट आ गया है, तो इसको भी आपको साइड में नोट करके चलना है कि भाई यहाँ पे क्या है, हिरणों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आने की 100% संभावना है, नोट करके चलना है आपको चीजों को। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, बताइए भाई प्रेजेंट टाइम में जो मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभारी जिनके हाथ में कौन है? इंदर सिंह परमार। तो पहला क्वेश्चन यहां से हो गया, पहला क्वेश्चन इनको नाम है आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक डिजिटल डिजाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिज्ञासा का शुभारंभ किया। तो सिंपली इस जिज्ञासा का नाम आ सकता है, कार्यक्रम कौन सा? जिज्ञासा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्यक्रम जिज्ञासा किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है यहां से एक डिजिटल डिजाइन शिक्षक है ना, डिजिटल डिजाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो इस फैक्टर से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपली आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की ऐसी पहली बिजली कंपनी है जिसने ई ऑफिस प्रणाली लागू की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी है भोपाल जिसने क्या किया है कि ई ऑफिस प्रणाली लागू की है। इसके अंतर्गत सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जितने भी कार्य हैं सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। और एक ऊर्जा मंत्री, इनका नाम याद रखना है आपको, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। तो यहाँ से एक फैक्ट भी आपको क्वेश्चन में पेपर में इजीली तरीके से आ सकता है। सारे आईएमपी फैक्ट है, सारे आईएमपी फैक्ट्स को आपको क्या नोट बना के नोट करते जाना है। इसके अलावा हम सितंबर में माह की देखते हैं। ठीक है भाई, हमारा जुलाई अगस्त कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं सितंबर में। सितंबर में कौन कौन सी फैक्ट है? ठीक है, इसके बाद हम अक्टूबर डिस्कस करेंगे, नवंबर और दिसंबर, और पूरा हम जो 2020 है आज ही कंप्लीट कर लेंगे। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान हासिल किया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग की घोषणा नई दिल्ली के नए मीडिया सेंटर में 5 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, इनका नाम याद रखना है आपको, निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के चौथे संस्करण की थी। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो 2018 है उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला क्वेश्चन ही बनेगा। तो पहला क्वेश्चन बन गया, तो क्या है उसका आंसर? चौथा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से बन गया आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया कि मध्य प्रदेश है जो देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। अब चौथा स्थान है तो हमें पहले 3 स्थान पता होने चाहिए, तो फर्स्ट पे कौन सा है? ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड में यूपी है। थर्ड की बात करें तो थर्ड पे कौन सा है? तेलंगाना है। और फोर्थ पे हमारा कौन सा है? एमपी।
तो ये चारों स्टेट की आपको नाम याद रखना है, कोई भी स्टेट का आ सकता है, क्योंकि इंडिया लेवल पे करंट अफेयर आने वाला है, इंडिया लेवल पे जीके आने वाला है, इंडिया लेवल पे हर सारे फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट रखना है और सारी चीजों को देख के चलना है। तो भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 का आपको पता चल गया कि भाई पहला स्थान कौन सा, आंध्र प्रदेश, दूसरा यूपी, तीसरा तेलंगाना, चौथा हमारा एमपी। तो कोई भी आ जाए आपको क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। इसके अलावा बात करें भाई घोषणा कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में हुई, ये भी याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण मंत्री। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 16 सितंबर 2020 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लो भाई 5 स्टार, ठीक है, स्टार लगाने से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत स्टार है आसमान में, 5 स्टार लगा लो भाई। पेपर में क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछेगा, सिंपली आंसर इसका आप पे बनना चाहिए कि अन्न उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। ठीक है, देखिए अन्न उत्सव का क्वेश्चन आएगा, अन्न उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आंसर सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ से कि जो अन्न उत्सव हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे हुआ है, भोपाल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस डेट पे किया गया, क्योंकि डेट भी पेपर में पूछ रहा है, तो 16 सितंबर, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट उत्सव है तो हमें डेट भी याद रखना है, 16 सितंबर को किया गया। ठीक है, इसके बाद अलावा क्वेश्चन आ सकता है, इसके साथ ही 37 लाख खाद्यान्न पर्ची वितरित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री वी साहूलाल सिंह हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश के जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं कौन है, श्री वी साहूलाल जी, तो इनका नाम भी याद रखना। तो इतनी फैक्ट्स, इतने क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आ सकता है। सिंपली पेपर पूछेगा अन्न उत्सव कहाँ पे, तो आपको याद रखना है अन्न उत्सव, जैसे भी नाम आप देख लो तुरंत आपके माइंड में याद आना चाहिए 16 सितंबर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, देखो भाई इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में 26 सितंबर 2020 को खुदाई से प्राप्त प्राचीन सिक्कों की एक हांडी प्राप्त हुई, जिसमें 2484 चांदी के पुरातन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सिंपली पेपर में एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई किस धातु के सिक्के प्राप्त हुए मध्य प्रदेश की बड़वानी से, तो किस धातु के, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया चांदी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया चांदी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यहाँ पे जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है, भारतीय निर्यात निधि अधिनियम, तो ये एक्ट को, इसको एक्ट को ही मैंने मेंशन कर दिया, तो इस एक्ट को आपको याद रखना है 1878। ठीक है, 1878 का एक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसकी डेट भी पूछ सकता है, तो 26 सितंबर आपको याद रखना है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो बड़वानी में। ठीक है, तो इतना सारी चीजें आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का बड़वानी है जो वहां पे 26 सितंबर को एक खुदाई हुई, जहां पे सिक्कों की हांडी प्राप्त हुई, जहां पे चांदी के पुरातन के सिक्के में प्राप्त हुई है। सिंपली आपको याद रखना है। और किस एक्ट के तहत आएगा जब ये प्राप्त हुआ है, तो 1878 के एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जल जीवन मिशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत चंबल नदी के जल से मुरैना जिले के 727 ग्रामों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई जो जल जीवन मिशन है, पहला फैक्ट तो यहां से आएगा पेपर में कि जल जो जीवन मिशन है किस नदी से संबंधित है, तो पहला तो यहाँ पे आंसर हो गया कि मध्य प्रदेश में जो प्रेजेंट टाइम पे जल जीवन मिशन चल रहा है किस नदी से, चंबल नदी से। ठीक है, दूसरा चंबल नदी से है, तो भाई कितने ग्रामों को लाभान्वित कर रही, तो 727। ठीक है, 727 ग्रामों को। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने रुपए की लागत हुई, तो 1090 करोड़। ये भी आपको याद रखना है कि 1090 करोड़ की लागत इस योजना में लगाई गई है। करीब 15 लाख ग्रामीण जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा, तो इनका भी आपको डाटा याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रत्येक परिवार को घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त किया जाएगा। तो सिंपल है, सिंपल तौर पे याद रखना है कि जो चंबल नदी थी उसके तहत एक मिशन आई जल जीवन मिशन, उसमें 727 ग्राम
ठीक है, गांव, और 1090 करोड़ जो इसमें पैसा लगाया है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, सभी के घरों में नल लगाए जाएंगे और नलों के माध्यम से क्या होगा, पानी की आपूर्ति होगी। किस नदी से, चंबल नदी से। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ी है, हर चीज का फैक्ट है, जो सारी जितने भी फैक्ट से क्वेश्चन आने की संभावना है, सारी चीजें मैंने इसमें की हुई है। लास्ट हम देखते हैं सितंबर माह का, इसके बाद हमारा अक्टूबर माह आएगा। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे नाम कर दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, लगा लो आईएमपी। और सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चंबल एक्सप्रेस वे है, इसका नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया गया है चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, निर्माण कर दिया। इसके साथ ही भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, सिंपल पेपर में पूछेगा किस योजना के परितहत है, तो भारतमाला परियोजना, ठीक है, निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देखो कितनी सारी चीजें यहां से कंप्लीट हो रहा है, आपके कितनी सारी चीजें कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से पहला तो याद रखना है आपको कि भारतमाला परियोजना है, तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, बस परियोजना का याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो चंबल एक्सप्रेस वे है, ठीक है, चंबल एक्सप्रेस वे, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, चंबल प्रोग्रेस वे, चंबल प्रोग्रेस वे। अब देखो इस नाम को जो चेंजेस हुआ है वो तो आपको याद रहेगा, क्योंकि भाई चंबल इसमें भी है, चंबल इसमें भी है, तो आपको याद रख सकते हो सीधे कि चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया। लेकिन परियोजना पूछ लेगा, यहाँ पे आप मात खा जाओगे, तो क्वेश्चन हम पे बनना चाहिए किस परियोजना के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में हमने पढ़ा था भाई, अपनी लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि कौन सा नदी है ना, कौन सा नदी किस राज्य से सीमा बनाती है। तो हमने पढ़ा था कि जो चंबल नदी मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और कहां से बनाती है, तो हमने इस तरीके से ऐसी नदी निकाली थी। यहाँ पे हमारा था क्या, मुरैना, ठीक है, श्योपुर मुरैना भिंड, ठीक है, श्योपुर मुरैना भिंड थी, तो इस तरीके से नदी गई थी। तो भाई मुरैना होते हुए भिंड जिले तक, मुरैना से भिंड, ठीक है, मुरैना से भिंड तक 309 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क का भी निर्माण करने की इसी योजना के तहत नाम कर दिया गया। और किसके नाम के आधार पे किया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, तो उनके नाम के अनुमोदन के लिए किया गया है। तो भाई यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अब देखिए हमारा क्या क्या बचा। अब हमारा बचा है अक्टूबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। अब हमारा भाई 3 माह का और बचा है। ठीक है, तो देखो 3 माह का हमारा करंट अफेयर बचा है अभी। अब चूंकि वीडियो हमारी क्लास हो गई है लॉन्ग, ठीक है, 1 आवर की समथिंग की हमारी क्लास हो चुकी है, इससे ज्यादा का टाइम हो चुका है। अब आपको जैसा पता है कि भाई अदर टीचर्स की भी क्लासेस रहती हैं, तो इस चीज को मैं आज कवर नहीं करा रहा हूं। आज हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। कौन कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 माह का हमने कंप्लीट कर लिया है। बची हुई 3 माह है, जो कल की क्लास में तीनों माह के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, सारी क्लासेस बिल्कुल रेडी है आपके लिए, सारी चीजें बताऊंगा। आज इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई आपको बर्डन ना हो पाए, क्योंकि मुझे सारी चीजों को टालना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको सारी चीजों को समझना है, उतना ही आपको चीजें देखना है जितनी आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास को हम अपना मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। आपको हर चीज को नोट करते चलना है, अपने नोट्स में हर चीज को मेंशन करते चलना है, जितनी मैंने फैक्ट्स बताए हर फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, पोस्ट आपको लेना है इस बार। हम आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको उतनी मेहनत आपको भी करना है, और आपको थोड़ा सा हम लोग को अप्रिशिएट भी करना है, जिससे हम लोग को क्या और मेहनत करने की पावर है, और मेहनत करने की थोड़ा सा अंतर से कि यार बच्चे अप्रिशिएट करते तो उनके लिए कुछ और नया लाए। तो कई सारी चीजें नहीं ला रहे हैं हम लोग, मॉक टेस्ट भी, ई बुक्स भी, कई सारी पीडीएफ जो नोट्स भी रहते हैं, सब चीजें आपको अवेलेबल कराएंगे। जो हमारा प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन रहेगा उस पर हर चीज एप्लीकेबल है, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। तो आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सारी चीजों पर शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि हम आप इतना अप्रिशिएट हो जाए, आपके लिए कई सारी अच्छी अच्छी चीजें लाए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।